हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। एडमिट कार्ड आपका जारी हो चुका है फ्रेंड्स। साथ में जो आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है, कहाँ कहाँ पर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगे, इसकी लिस्ट भी जारी हुई है। साथ ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, वो कौन से अभ्यर्थी हैं ये भी ऑफिशियल आ चुका है। साथ ही साथ 11-12 की एग्ज़ाम डेट शीट देखिए, अभी जो एडमिट कार्ड आया है ये आया है 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9-10 का। बट जिन स्टूडेंट्स ने 11-12 के लिए अप्लाई किया है यानी कि पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, उनकी अभी तक एग्जामिनेशन डेट ही नहीं आई है। तो इनकी एग्जामिनेशन डेट कब आएगी और इनका भी एडमिट कार्ड कब आएगा, इसको लेकर भी अपडेट है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज की ही अपडेट है। इसमें दिया है कि 1 घंटे पहले तक ही मिलेगा केंद्र में प्रवेश, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर आपको 1 घंटे पहले पहुँच जाना है। अगर आप ज़्यादा लेट होते हैं तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा 15 व 16 मार्च को निर्धारित है। जैसा कि आप जानते हैं 15 मार्च को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं। पहली शिफ्ट में 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट का पेपर है और दूसरी शिफ्ट में 1 to 5 का पेपर है, ठीक है। और 16 मार्च को सिर्फ एक शिफ्ट में एग्ज़ाम है और वो है 9th 10th के सभी सब्जेक्ट का पेपर, ठीक हो गया। तो 15 और 16 मार्च को निर्धारित है। अभ्यर्थी 7 मार्च से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 7 मार्च से यानी कि कल से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की भी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से करेंगे। वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, उसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अभी समझेंगे इसको। इसमें ज़िले का नाम अंकित होगा। अभी जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना 7 मार्च को, उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट मेंशन होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम है। अभ्यर्थियों को पहले ही परीक्षा का जिला आवंटित कर दिया जाएगा। परीक्षा कोड की जानकारी 12 मार्च को मिलेगी, यानी कि जो 7 मार्च से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे उसमें सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट पता चलेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम है। बट डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से कॉलेज या कौन से स्कूल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका नाम 12 मार्च को आपके फाइनल एडमिट कार्ड में आएगा, ठीक है। परीक्षा समाप्ति के बाद OMR शीट सील कराने के बाद ही परीक्षा केंद्र से बाहर अभ्यर्थियों को आना है। पहले अपना क्या कराना, आपने जो भी आपकी OMR शीट होगी जिसमें आपने गोले भरे होंगे उसको सील करवा के आना है। परीक्षा सूबे के 26 जिलों में आयोजित की जाएगी। तो देख लीजिए एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आपके कहाँ हैं, 26 जिले हैं सूबे के। आयोग की ओर से परीक्षा की तैयारी शुरू करा दी गई है। आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 1 घंटा पहले प्रवेश करना होगा। विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो देखिए, जो बिहार में रहते हैं वो तो टाइम से पहुंच ही जाएंगे, बट जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये खास इंस्ट्रक्शन दिए हैं। आप एक काम कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम जिस डेट में है ना उससे 1 दिन पहले आप वहाँ चले जाइए, क्योंकि आप अदर स्टेट के हैं और इतना दूर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। दैट मीन्स आपने प्रिपरेशन भी करी होगी। जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम तो आपने देना ही चाहिए फ्रेंड्स। और आप वहाँ लेट नहीं होना है आपको, इसलिए आप 1 दिन पहले वहाँ पहुँच जाइए ताकि एग्ज़ाम के दिन आप टाइम से बिना हड़बड़ी के एग्ज़ाम दे पाएँ। क्योंकि ऐसा भी होता है अगर हम लेट हो जाते हैं तो हमारे मन में डर होता है हम पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, ऐसे भाग भाग के जाते हैं ना। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर आपका माइंड ऐसा होता है कि आपने जो पढ़ा है वो चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए, ना कि एग्ज़ाम के टाइम का, ठीक है। तो आप 1 घंटा पहले आपको उस इंस्टीट्यूट, उस कॉलेज में पहुंच जाना है जहां भी आपका एग्ज़ाम होगा। और देखिए 15 मार्च को 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। इन्होंने बताया है कि पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से होगी मॉर्निंग में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट की 9:30 से 12 बजे तक। और दूसरी पाली 15 मार्च को वो होगी आपकी 2:30 बजे से 5 बजे तक। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि लगभग 450 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर देखिए कितने बनने वाले हैं, इन्होंने बोला है लगभग 450। इसके अलावा अभ्यर्थियों की जांच 3 स्तर पर की जाएगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति के अलावा कई अन्य तरह से जांच होगी। इसके बाद ही आपको प्रवेश मिलेगा। आपका थंब इम्प्रेशन वहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, काफ़ी सारे लोग जो फर्जी तरीके से पहुँच जाते हैं। देखिए ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, आपने TRE 2 में भी देखा होगा
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, एग्ज़ाम भी उन्होंने दे दिया था, बट जब नियुक्ति पत्र लेने की बात आई तो वहाँ कोई और ही स्टूडेंट पहुँचे हुए हैं, यानी कि एग्ज़ाम देने कोई और ही गया है, नियुक्ति पत्र लेने कोई और ही गया है। ये पता कैसे चला? क्योंकि जब नियुक्ति पत्र ये लोग देते हैं उस टाइम पर भी आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है कि जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम टाइम पे उसने जो थंब वहाँ पर लगाया था वो मैच कर रहा है या फिर नहीं, नियुक्ति पत्र लेते हुए भी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती हैं, इसलिए फर्जी काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। भले ही आपने कम पढ़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट वाला टीआरई दे सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर ऐसे कोई काम करता है ना, साफ साफ लिखा है कि कदाचार में पकड़े गए तो होगी कार्रवाई, और इन्होंने कार्रवाई करी भी है। टीआरई 1 में भी करी है, टीआरई 2 में भी करी है। ठीक है, इसलिए पहले ही इन्होंने बता दिया है, अगर अभ्यर्थी किसी तरह के कदाचार में पकड़े जाएंगे, अगर आप चीटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि आपकी जगह एग्ज़ाम देने कोई और ही पहुंच गया है, वहाँ आपने किसी और को भेज दिया है, तो क्या होगा देखिए, परीक्षा निष्कासित किए जाने के अलावा आगे की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। पिछली बार टीआरई 2 में काफ़ी सारे बच्चों को बैन कर दिया था 5 साल तक, अब वो बिहार में कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये चीज़ें हुई हैं फ्रेंड्स, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहिएगा। बताया कि सभी जिलाधिकारी भी अपने स्तर से सभी केंद्रों की एक बार बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। किसी तरह की आपत्ति होने पर परीक्षा केंद्र में बदलाव किया जा सकता है, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं हो सके। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन खास तौर पर है कि आपको फर्जी वाले काम नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, साथ ही साथ अभी तो नहीं दे पाएंगे, आने वाले 3 या 5 साल के लिए आपको यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा, आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो फाइनली यही इन्फॉर्मेशन है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वही इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है कि टीआरई 3 की परीक्षा 15 को होगी और 16 मार्च को होगी, और यहाँ पर राज्य में स्थित 26 जिलों में ये आयोजित की जाएगी। और ये जो टाइम शेड्यूल देख रहे हैं आप, ये वही वाला है। 15 मार्च को 2 शिफ्ट में, पहला वाला 6 to 8 और सेकंड शिफ्ट में 1 to 5 का। 16 मार्च को 9-10 का एग्ज़ाम है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर दिया है, देखिए, उक्त परीक्षाओं के लिए दिनांक 7 से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 7 मार्च से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए, डाउनलोड करने के लिए कौन सी प्रोसेस है। वैसे कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि कल लेट नाइट ही इन लोगों ने ये चीज़ भेज दी थी, एडमिट कार्ड की अपडेट मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाए कि किस तरीके से उन्होंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो देखिए, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 25 KB अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना ही पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ लेना है, उसको 25 KB का बना लेना है, उसको आप अपलोड करेंगे जब, उसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप ये अपलोड नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा इंस्ट्रक्शन है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने फॉर्म फिलअप करते हुए कुछ मिस्टेक कर दी थी। जैसे कौन कौन सी मिस्टेक, अपना नाम, फादर का नेम एंड मदर का नेम, अगर उसमें कोई त्रुटि हुई है तो आप किस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो त्रुटि में संशोधन का आपको यहाँ पर मौका मिला हुआ है। इन 3 चीज़ों में सिर्फ अपना नेम, फादर का नेम और मदर का नेम, अगर त्रुटि हुई है तो आप क्या करेंगे, तो आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले जब आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे ना 25 KB का, आपको भी करना है। ठीक है, सभी को करना है ये। तो जब आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे उसी टाइम पर अपना सही नेम, अपने फादर का सही नेम और अपने मदर का सही नेम, उसको वहाँ पर अंकित करेंगे और उसके बाद ही आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये त्रुटि में संशोधन का मौका दिया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर इन चीज़ों में आपसे त्रुटि हुई है तो सही स्पेलिंग डाल करके आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करें 25 KB का, उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड ईजीली डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड एवं जिला का नाम अंकित रहेगा। सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम पता चलेगा, यहाँ से आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में या कौन से स्कूल में आपका पेपर है, क्योंकि ये ई एडमिट कार्ड है। ठीक है, फाइनल एडमिट कार्ड आपका बाद में आएगा। कब आएगा, देखिए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास 2 एडमिट कार्ड होने चाहिए, 2 ज़ेरॉक्स निकाल लीजिएगा। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 12 से उपलब्ध कराई जाएगी। दिनांक 14 तक प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे, यानी कि 12 से 14 के बीच में आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड होगा वो आएगा, और फाइनल एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें मेंशन होगी। आपका
जो एग्जामिनेशन सेंटर है मेन, जो भी स्कूल या कॉलेज है उसका नाम भी उसमें दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा 12 से 14 मार्च के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे यही इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में पहुँच जाना है और परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात जो आपने OMR शीट अपनी फिल करी होगी उसको सील बंद कराना है और उसके बाद ही परीक्षा से निकलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने OMR शीट अपनी सील नहीं कराई और आप निकल गए, ऐसे काम बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इतनी प्रिपरेशन आपने करी है, इतनी मेहनत करी है, तो पूरा काम आप करके आएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 11-12 की। तो 11-12 की देखिए अभी तक एग्जामिनेशन डेट ही नहीं आई है, एडमिट कार्ड तो बात की बात है। तो अभी नोटिफिकेशन में इन्होंने यही बोला है कि एग्ज़ाम इनका भी मार्च में ही होगा, लेकिन कब होगा, 16 मार्च के बाद होगा। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी एग्जामिनेशन डेट को लेकर या एडमिट कार्ड को लेकर तो आपको बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी आपको मिलती रहेगी।